अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करती हैं और बाइंड करने के बाद अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो इसको हम देखते हैं। दो तरह की फैमिलीज हैं हमारे पास कोलिनोरिसेप्टर्स की। अब हम इसको सिंपल वर्ड में कहते हैं कोलिनोरिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को हम कोलिनोरिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। अब दो फैमिलीज कौन कौन सी हैं इसमें जो फर्स्ट फैमिली है उसको कहते हैं मस्कार्निक रिसेप्टर्स, और सेकंड फैमिली को कहेंगे हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली आज की वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि होते क्या हैं ये। तो ये दो फैमिलीज हैं हमारे पास। इनको बेसिकली हमने डेजिग्नेट किया है इनकी एफिनिटी की बेस के ऊपर कि ये किस तरह से इनके साथ आके जो हमारे पास जो ट्रांसमिटर है जो कि एसिटाइलकोलिन है वो किस तरह से इसके आगे बाइंड करता है। तो उसी की बेस पे हमने इनको जो है डिवाइड किया है या इनको डिस्टिंग्विश किया होता है। तो इसको देखते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट वन है वो आती है मस्कार्निक रिसेप्टर्स के बारे में। मस्कार्निक रिसेप्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मस्कार्निक रिसेप्टर्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ। मतलब ये एक फैमिली थी, मैंने आप लोगों को फैमिलीज बताई थी। तो फैमिलीज के अंदर देख सकते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो हैं एक फैमिली थी रिसेप्टर्स की, तो ये उसी से बिलोंग करते हैं मस्कार्निक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर जो हैं ये इनके साथ आगे बाइंड करती है एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन जो है इसके साथ आगे बाइंड करती है। इसके साथ जैसे ही बाइंड करेगी इसके अलावा जो है हमारे पास मस्करीन जो है वो भी आगे बाइंड कर सकती है, जो कि एक अल्कलाइड है जो कि पाया जाता है आपके मशरूम्स के अंदर। अब मशरूम जो है ना बेसिकली मशरूम पॉइजनस मशरूम जो है, हम कुछ मशरूम्स हम यूज़ करते हैं वो पॉइजनस नहीं है, लेकिन कुछ पॉइजनस मशरूम भी होती हैं तो उसके अंदर अल्कलाइड होता है जिसको हम मस्करीन कहते हैं। तो जो मस्करीन है वो भी इसी से जाके बाइंड करता है, तो इसलिए इसको लिखा गया मस्कार्निक रिसेप्टर्स, इसका नाम दिया गया। और उसके अलावा यहाँ पे आगे बाइंड करती है एसिटाइलकोलिन। तो बेसिकली जो मस्कार्निक रिसेप्टर्स का नाम लिखा गया ये मस्करीन से निकला है। मस्करीन क्या था, ये बेसिकली एक अल्कलाइड है। ये अल्कलाइड कहाँ से मिलता है हमें, ये मशरूम से मिलता है, पॉइजनस मशरूम से मिलता है। तो ये जो अल्कलाइड होता है मस्करीन, ये आगे बाइंड करता है मस्कार्निक रिसेप्टर के साथ, तो इसलिए इसका नाम जो है हमने रखा मस्कार्निक रिसेप्टर्स। तो इसके साथ आगे बाइंड करती है एसिटाइलकोलिन और बाइंड करने के बाद अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो मस्कार्निक रिसेप्टर जो है इसकी एफिनिटी जो है जो अगर बात करें ओनली अ वीक एफिनिटी होती है फॉर निकोटीन के साथ। ये जो एफिनिटी होती है इनकी मस्कार्निक रिसेप्टर्स की ये बहुत कम होती है। मतलब इनके साथ आके निकोटीन बाइंड नहीं कर सकती, इनके साथ आगे एसिटाइलकोलिन जो है यही बाइंड करती है ज़्यादा फास्टली। तो आगे इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो मस्कार्निक रिसेप्टर्स हैं या एम रिसेप्टर्स हैं इनके आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। इनको हमने बेसिकली 5 टाइप्स हैं जो कि अभी तक हम जानते हैं, लेकिन इसमें जो मेजरली हम यूज़ करते हैं वो M1 रिसेप्टर्स होते हैं, M2 और M3। ये 3 जो हैं हमने फंक्शनली देखा गया कि ये 3 रिसेप्टर्स की फैमिली जो है ये मोस्टली हम स्टडी करते हैं। 5 ऐसे सब क्लासेस हैं M रिसेप्टर्स की, लेकिन जो मेजरली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आगे जाके इनके बारे में पढ़ेंगे भी, वो 3 फैमिलीज हैं M1, M2 और M3 रिसेप्टर्स। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जो लोकेशन की बात करते हैं तो ये रिसेप्टर जो हैं आपके गैंग्लियाज, जो गैंग्लियाज है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो गैंग्लियाज हैं वहाँ पाए जाते हैं एक तो मस्कार्निक रिसेप्टर्स, और उसके अलावा जो हैं ये पाए जाएंगे ऑटोनॉमिक अफेक्टेड ऑर्गन्स के ऊपर। अब अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हैं आप ये पूछेंगे, तो ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ये हमारे पास हार्ट आता है, आपका दिल, हार्ट, स्मूथ मसल्स हैं आपके। स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर, आपकी जीआईटी के अंदर स्मूथ मसल्स हैं। उसके अलावा ब्रेन है आपका, ब्रेन में पाए जाते हैं ये, और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इन सब के ऊपर जो है एम रिसेप्टर जो है पाए जाते हैं, फाउंड होते, मतलब ये पाए जाएंगे इन सब रिसेप्टर्स के ऊपर, इन सब ऑर्गन्स के ऊपर। तो ये जो सब टाइप्स है हमारे पास, इसकी 5 टाइप्स है हमारे पास, सब टाइप्स हैं। तो M1 रिसेप्टर जो हैं ये मोस्टली, अब ये ऐसा नहीं है कि सारे रिसेप्टर्स जो हैं इनकी सब फैमिलीज जो हैं सब टाइप जो हैं सब में पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब इसमें जो M1 रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, M1 रिसेप्टर पाए जाएंगे गैस्ट्रिक पैटर्न सेल्स के ऊपर, ये आपने याद रखना है। M1 रिसेप्टर जो पाए जाते हैं वो हैं हमारे पास गैस्ट्रिक पैटर्न सेल्स के ऊपर। M2 रिसेप्टर जो हैं वो पाए जाते हैं कार्डिक सेल्स के ऊपर और स्मूथ मसल्स के ऊपर। कार्डिक सेल्स हार्ट के ऊपर होते हैं
वो स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं। और थर्ड हमारे पास जो टाइप है M3 रिसेप्टर्स की, M3 रिसेप्टर पाए जाते हैं ब्लेडर और एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। आपका ब्लेडर जो है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो स्मूथ मसल जो है उसके ऊपर पाए जाएंगे M3 रिसेप्टर्स। तो ये 3 टाइप्स हमारे पास रिसेप्टर्स की, M1, M2, M3, उसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं हम इसी में जो हमारे पास है मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है। तो ये हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, M1, M2, M3 रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, इनके साथ ड्रग आके बाइंड करेगी और बाइंड करने के बाद जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट होंगे और वो आगे से यहाँ पे जी प्रोटीन की बात करें तो हमारे पास जो है GQ प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होंगी और वो आगे से एक्टिवेट करेंगी फॉस्फोलिपेज सी को। फॉस्फोलिपेज सी जो एक्टिवेट होगा तो वो फर्दर आगे से प्रोड्यूस करेगा सेकेंड मैसेंजर जिसको हम IP3 कहते हैं और DAGs। ये आपको बताया था पीछे भी मैंने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में कि 2 तरह के सेकेंड मैसेंजर बनेंगे, IP3 और DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और IP3 का मतलब है अनिसोटोल ट्राइफॉस्फेट 134 ट्राइफॉस्फेट। IP3 और DAG बनेंगी। IP3 क्या करेगा, कैल्शियम का सेल के अंदर जो सेल कैल्शियम है उसको ये इंक्रीज करता है, कैल्शियम सेल के अंदर जाके इंटरेक्ट करेगी एंजाइम के साथ, स्टिमुलेट कर सकती है एंजाइम्स को या उसको जो है ब्लॉक कर सकती है। तो उससे क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी, कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा। जबकि DAG जो है एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज सी को। प्रोटीन काइनेज सी जो है एक एंजाइम है जो कि फास्फोलिलेट करता है आगे मल्टीपल प्रोटीन्स को सेल्स के अंदर, और इस तरह से जो है ये एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हमारे पास जो है M1 और M3 रिसेप्टर जो होते हैं ये GQ के थ्रू एक्ट करते हैं। अगर हम बात करें M2 रिसेप्टर्स की तो M2 रिसेप्टर जो होते हैं ये GI प्रोटीन के साथ आके बाइंड करते हैं और GI प्रोटीन जो होती है वो आगे से एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगी। एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है एक्टिवेट इनहिबिट होगा तो आगे उसकी पोटेशियम कंडक्शन जो है उसको ये इंक्रीज करेंगे। जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर जाएगा, उससे क्या होगा कि जो हार्ट रेट का रेट है वो कम हो जाएगा और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो GI प्रोटीन्स होती हैं वो हार्ट के ऊपर एक्ट करती हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल है वो पायलोकार्पिन की आती है। पायलोकार्पिन जो है ये मस्कलिन रिसेप्टर्स के जाके बाइंड करती है और ये जियोस्टोमिया काज करती है, ग्लूकोमा काज करती है। तो इसकी एग्जांपल में आती है। आगे हमारे पास जो दूसरी टाइप है रिसेप्टर्स की वो आती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर जो हैं ये भी हमारे पास जो हैं सेकंड टाइप है जिसके साथ जाके हमारे पास एसिटिल्कोलिन बाइंड करती है और इसकी एफिनिटी होती है मस्कलिन रिसेप्टर के साथ के लिए बहुत कम होती है। मस्कलिन के लिए जो एफिनिटी है इसकी बहुत कम होती है। मस्कलिन जो हमें पीछे पढ़ा था अल्कलॉइड, उसके लिए इसकी एफिनिटी बहुत कम होती है। और तो अगर बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर्स की तो ये इसकी जो 5 सब यूनिट्स होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स के, और ये हमारे पास जो है लिगैंड गेटेड आयन चैनल के तौर पे काम करता है। जो पीछे रिसेप्टर था मस्कलिन रिसेप्टर्स वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स थे, जबकि ये रिसेप्टर जो है हमारे पास ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। तो जैसे ही इसके साथ आगे एसिटिल्कोलिन बाइंड करेगी तो ये क्या करेगा, ये सोडियम का सेल के अंदर इन्फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। सेल के अंदर सोडियम जो आयंस हैं वो सेल के अंदर एंटर होंगे, उससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन काज होगी और इफेक्टर सेल के अंदर जो है इफेक्टर सेल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे। तो निकोटीन के बारे में कहा जाता है कि निकोटीन जो होती है लो कंसंट्रेशन के ऊपर जो है रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और हाई कंसंट्रेशन के ऊपर रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। सो निकोटीन रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके सीनस के अंदर पाए जाएंगे, ये आपके एड्रिनल मेडुला के अंदर, एटोनॉमिक गैंग्लियास के अंदर पाए जाएंगे। इनको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में भी कहते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं निकोटीन रिसेप्टर्स। तो इसमें हमारे पास जो है इनको हम गैलोनिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं और ये हमारे पास जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की इसमें एग्जांपल आती है। तो हमने जो ड्रग्स पढ़ी हैं ये ड्रग्स जो क्या करेंगी, जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होंगी या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स जो होंगी वो क्या करेंगी, ये इन रिसेप्टर्स को, इनके एक्शंस को इंक्रीज करेंगी। या तो इनके एक्शंस को या तो मस्कलिन रिसेप्टर्स जाके बाइंड करेंगी या निकोटिनिक रिसेप्टर्स से जाके बाइंड करेंगी और बाइंड करने के बाद उसके एक्शंस को इंक्रीज करेंगी। आज का टॉपिक था। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट्स